दोस्तों, एक भारतीय फौजी जो कि बॉर्डर पर कई महीनों तक तैनात रहकर देश की रक्षा करता है, लोगों की सेवा करता है। इसके बाद एक दिन वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद अपने घर आने को निकलता है। और जब घर आने को निकलता है तो सोचता है कि पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लिया जाए, जिसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी, उसे सरप्राइज मिल जाएगा। इसके बाद वो मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद कुछ पत्नी की पसंद की चीजें खरीदता है। इसके बाद वो अपने घर आता है। जब अपने घर आता है, दरवाजा खुलवाता है, तो जब अंदर प्रेस करता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वह उस नज़ारे को देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मानो किसी बॉर्डर पर दुश्मन को देख लिया हो। इसके बाद कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक ऐसी कांड हो जाता है, एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। और जब इसका खुलासा होकर लोगों के सामने आता है कि हत्या की वजह ये हो सकती है, तो लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जा रहे थे कि हमारे समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो सुना सकूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है पंजाब का एक जिला लगता है अमृतसर। अमृतसर का ही रहने वाला सुखदेव सिंह। 20 नवंबर की सुबह होती है। सुखदेव सिंह की जो पत्नी होती है जसविंदर कौर, वो अचानक अपने घर के अंदर से बाहर निकलती है, चीखती चिल्लाती हुई। कभी घर के अंदर से बाहर निकल रही थी, कभी बाहर से घर के अंदर प्रवेश कर रही थी और जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब आसपास के लोगों को पता चलती है, लोग भी उसके घर पर जाते हैं और घर के अंदर जब प्रेस करते हैं तो घर के अंदर का दरवाजा नज़ारा देखकर वे लोग भी चीखने चिल्लाने लगते हैं और तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। दरअसल उसी घर के अंदर लगभग 6 फीट लंबा एक जवान फौजी की लाश पड़ी हुई थी। उसका सिर उसके धड़ से अलग था, वो खून से लथपथ था। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा इकट्ठा हो जाती है और उसी में से कोई एक आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है क्योंकि जवान फौजी का कत्ल हो चुका था। पुलिस की बहुत भारी संख्या में टीम पहुंचती है, बड़े बड़े जो अफसर होते हैं वो पहुंचते हैं, डॉग स्क्वाड पहुंचता है, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है, जांच पड़ताल चलने लगती है। उस डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। अब कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। और इधर उसकी पत्नी, जो कि उसके परिवार में उसकी पत्नी ही रह रही थी, उसकी पत्नी से पूछताछ करने लगती है। पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि जिसका पति की उस दर्दनाक तरीके से मौत हो जाए उसका तो बुरा हाल होगा ही। इसके बाद कुछ बताने की हालत में नहीं रहती है। पुलिस जैसे तैसे कुछ पूछताछ करती है कि कुछ तो इसके बारे में बताओ। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है। आसपास के लोगों से पता चलता है कि अभी तो कुछ दिन पहले ही आया था घर पे अपने ड्यूटी नौकरी से छुट्टी लेकर, और आज ये घटना उसके सामने घट गई। लोगों से पता चला जाता कि आखिर इसकी दुश्मनी किससे थी। जब पति से पूछताछ किया जाता है कि क्या तुम्हारे पति की किसी से दुश्मनी थी, पत्नी कहती है कि नहीं साहब, मेरे पति तो बिल्कुल सीधे साधे थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर आए थे समय बिताने के लिए। मुझे नहीं पता कि आखिर इनकी हत्या इतने दर्दनाक तरीके से कैसे हो गई। शाम को तो हम लोग खाना वाना खाकर अच्छे तरीके से सोए थे। इसके बाद पुलिस जब पूरी से बारीकी जांच पड़ताल करती है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि इस केस की आगे बढ़ा सके और कुछ कार्रवाई कर सके। इसके बाद पुलिस को जब कुछ नहीं सूझता है तो एक सीसीटीवी कैमरे पर उसकी नज़र पड़ती है, जो कि सुखदेव सिंह के जो मकान था, उसके मकान के तीसरे नंबर पर एक मकान रहता है, वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज लगी रहती है। पुलिस उस सीसीटीवी को निकालती है, उसके फुटेज को खंगालती है, तो उसमें ये देखता है कि 19 नवंबर को लगभग रात के 1 बजे का समय होता है। 2 आदमी रहते हैं जो कि अपने चेहरे पर नकाब पहने रहते हैं, बाइक से आते हैं और सुखदेव सिंह के घर में प्रवेश करते हैं। उसके घर में प्रवेश करते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सुखदेव सिंह हो, चाहे उसकी पत्नी हो, अंदर जाते हैं और लगभग आधे घंटे के बाद उसी कमरे से फिर बाइक पर सवार होकर बाहर के लिए निकल जाते हैं।
उसमें तो ये दिखाता है कि दो लोग हैं, लेकिन ये दोनों लोग कौन है? अपने मुंह पर कपड़ा बांधे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, नहीं पुलिस को पता चल रहा था। इसके बाद पुलिस सीधा पूछताछ उस सुखदेव सिंह की पत्नी जसविंदर कौर से पूछने लगती है कि तुम्हारे घर में रात को कौन आया था। इस पर जो जसविंदर कौर है पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन पुलिस को कुछ शक हो जाता है और जब अपने तरीके से छानबीन करती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो जसविंदर कौर जो बात बताती है, जो घटना निकलकर सामने आता है, लोग सुनकर उसको हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल जसविंदर कौर आज घटना से लगभग 4 साल पहले की बात है। सुखदेव सिंह की शादी जसविंदर कौर से हो जाती है। जसविंदर कौर जो कि देखने में बेहद ही सुंदर और सुशील होती है। जब उसकी शादी होती है तो शादी करके अपने ससुराल आती है। सुखदेव सिंह अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करते थे। ससुराल में बड़ा परिवार होता है। चूंकि जसविंदर कौर उस परिवार में रह नहीं पाती है और अपने पति से कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे अकेला रहना है, मैं इतने लोगों को खाना पकाकर नहीं खिला सकती, मुझसे नहीं होगा। तरह तरह की बातें करने लगती है, अपने पति के साथ रोने लगती है कि मैं तो सोची थी कि ससुराल में जाकर अपने पति के साथ रहूंगा, लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, इतने लोगों की जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा पाऊंगी। तरह तरह की बातें बनाती है। सुखदेव सिंह जो कि अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, वो तुरंत एक एक कमरा लेते हैं और एक कमरा में अपनी पत्नी को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं। इसके बाद जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं और जब अपनी ड्यूटी पर चले जाती हैं तो उसकी जो पत्नी होती है लगातार अपने पति से बात करती थी और यह भी कहा करती थी कि मुझे यहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं अकेला नहीं रह सकती, आप यहाँ पर आ जाइए। सुखदेव सिंह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मेरी ये ड्यूटी है, मैं इस ड्यूटी को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ, मुझे पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारी हर एक सुख सुविधा को पूरा कर सकूं। वो अपनी पत्नी को तरह तरह की बातें समझाते हैं। इधर जो पत्नी रहती है जसविंदर कौर लगातार रोती रहती है अपनी पति की याद में। उसे अपने पति की तन्हाई इतना ज़्यादा सताती है कि लगातार अपने पति को फ़ोन करती थी। जब भी सुखदेव सिंह को समय मिलता अपनी पत्नी से बातें कर लिया करते थे और जब भी छुट्टी मिलता अपने घर आ जाते थे, अपने परिवार अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताते थे। ऐसे ही लगभग 4 साल का वक्त बीत जाता है। दोनों पति पत्नी के अभी कोई बच्चा नहीं होता है। इसके बाद एक दिन जब सुखदेव सिंह उसकी जो पत्नी होती है उसको अपने पास बुलाती है, अपने पास बुलाने का वादा करती है। इसके बाद वो छुट्टी ले लेते हैं अपने ऑफिस से और अपनी पत्नी को नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं कि घर जाकर पत्नी को सरप्राइज दूंगा जिसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। इसके बाद वो जब छुट्टी लेते हैं तो अपने ऑफिस से निकलते हैं अपने घर आने के लिए, फिर मार्केट जाते हैं, कैंटीन जाते हैं और अपनी पत्नी की पसंद की कुछ चीज़ें लगते हैं उसको सरप्राइज देने के लिए, उसको गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद अपने घर आते हैं। जब घर आते हैं तो रात के लगभग 11 बज चुके होते हैं। दरवाज़ा काल बेल बजाते हैं। उसकी जो पत्नी होती है दरवाज़ा खोलती है तो अपनी पत्नी को थोड़े कम कपड़े में देखते हैं। इस पर कुछ शक जाहिर नहीं करते हैं। इसके बाद जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी उसी के बेडरूम में 2 लोग बैठे हैं जो कि उनके सामने शराब रखी हुई है। उसके भी शरीर पर कपड़े नहीं हैं, जिनका नाम कुलविंदर सिंह होता है और एक का नाम हरप्रीत सिंह होता है। दोनों लोग शराब पिए रहते हैं। दरअसल जो दोनों आदमी रहते हैं जसविंदर कौर यानी कि सुखदेव सिंह की पत्नी की उससे नाजायज संबंध रहता है। उन दोनों को अपने घर पे बुलाती थी, मौज मस्ती करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी, क्योंकि जहाँ पर वह रह रही थी परिवार का कोई लोग नहीं था देखने वाला, नहीं सुखदेव सिंह थे। सुखदेव सिंह जब दोनों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, परेशान रहते हैं। उनके हाथ में जितना भी सामान रहता है सब छूट जाता है। इसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ उनको बताता पूरी बात समझ जाते हैं कि ये दोनों लोग कौन हैं। इसके बाद उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों लोग किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। इसके बाद उस दिन का बात तो बीत जाता है, लेकिन अब इसी तरह सुखदेव सिंह हर रोज अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करते। इसी बात से वो इतना ज़्यादा दुखी हो चुके थे कि वो अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी पत्नी की खुशी के खातिर अपने परिवार से उसको दूर रखें। और आज ही उसकी पत्नी ऐसा काम करती आ रही है लगभग पता नहीं 3 सालों से, और न ही सुखदेव सिंह को पता चला और न ही उसके परिवार में किसी लोगों को पता चला। इस बात से वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आए हर दिन अपनी पत्नी को किसी न किसी बात को लेकर उससे झगड़ा किया करते थे और उसके ऊपर हाथ भी उठा देते थे। इस वजह से जसविंदर कौर उससे नफरत करने लगती है
और एक दिन यह बात फ़ोन पर उन दोनों जो जो उसके प्रेमी होते हैं दोनों, उन दोनों को बता देती है और एक प्लान बना लेती है अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। जब तीनों लोग प्लान बना लेते हैं तो 19 नवंबर का रात होता है, लगभग 1 बजे का समय होता है। उन दोनों को बुलाती है, जो दोनों लोग बाइक पर आते हैं, अपने चेहरे पर नकाब डाले रहते हैं। इधर जसविंदर सिंह जो कौर होती है, अपने पति को उस दिन खाने में कुछ नशीली दवा मिला देती है, जिससे कि वो खाना खाने के बाद बेसुध होकर सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन आया कौन गया। इसके बाद जब दोनों लोग आते हैं तो वो बेसुध अवस्था में सोए रहते हैं। उनके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं, उनके सिर को काट देते हैं। इसके बाद जसविंदर सिंह कौर होती है, दोनों के साथ मौज मस्ती करती है, दोनों के साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद वो दोनों लोग रात को निकल ही जाते हैं। जब सुबह होता है तो जसविंदर कौर लोगों को दिखाने के लिए ऐसा नाटक करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और जब पुलिस जब आती है तो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, तो तब जाके इस केस का खुलासा होता है, इस कत्ल का खुलासा होता है कि आखिर सुखदेव सिंह की हत्या किसने करी है। जब ये पूरी बात पुलिस को बताती है तो जसविंदर सिंह के तहरीर पर उसके दो जो प्रेमी होते हैं, दो आशिक होते हैं, कुलविंदर सिंह और हरप्रीत सिंह, दोनों को और इधर जसविंदर कौर को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना से आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इन तीनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो कि जसविंदर कौर, जो कि उसका पति इतना ज़्यादा उससे प्यार करता था, उसकी हर एक सुख सुविधा को पूरा करता था, उसके लिए वो अपने परिवार से उसको अलग रखा, उसकी खुशियों के लिए आज वही पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर देती है, यहाँ तक कि उसको जान से भी मरवा देती है। उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और साथ में दोनों जो उसके प्रेमी थे उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, जताना है, बताना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरे वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपना जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी अपनी आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।